ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 40। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करने से किसने कौन सा फल प्राप्त किया। सूत जी बोले, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव होने के कारण साथ ही क्रूरतापूर्वक क्रम में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता था। वह नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसके बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में रहते हुए दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वो दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उसने याचना की, बनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवोजोग से उस समय कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उससे बड़ा दुख होने लगा और वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनकी तथा माता पिता क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उनकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेके ही जाना चाहिए। ऐसा सुनकर वो व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वो मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य होकर उसे प्रसन्नतापूर्वक घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वो व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल सांस लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी, कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इस प्रतीक्षारत में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह बैठा रहा। उसी रात को पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी बरही थी। ब्राह्मणों, उस मृत्यु को देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही अपने वध के लिए धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़ा। वह पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उसी जल और बिल्वपत्र से शीघ्र प्रथम पूजा के संपन्न हो गई। उस पूजा के महत्व से व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वाकिल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं और अतः मैं तुमको मारकर भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का दारुण वचन सुनकर, जिसे रोकना कठिन था, वह दुष्ट भील की बांध ताने देखकर मृग सोचने लगी, अब मैं क्या क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई पाय रास्ते हो। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मान से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने से प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होगा उनको 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। वह मैं अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट के आएंगे। बनेचर, मेरे इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संचय नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती हैं। सत्य में सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहा। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसे शपथ खाता हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल की संध्या न करें तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, स्वेच्छानुसार कार्य करने वाले, स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ ना आऊँ। इस प्रकार अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उसको विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर के जाओ। तब मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पर्व ब्याह के जागते जागते बीत गया। जब उसने हिरण की बहन दूसरी मृगी, जिन्होंने पहले ने स्मरण किया था, उसी के राह देखते हुए जल पीने के लिए वहाँ आई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस खींचा और ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व गिरे।
इसके द्वारा महात्मा शंभु के दूसरे पहर की पूजा संपन्न होगी। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई तो भी ब्याज के लिए सुखदायिनी होगी। मृगी ने उसे बांध खींचते हुए बोला, वनेचर ये क्या करते हो? ब्याज ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वो मृगी बोली। मृगी ने कहा, ब्याज मेरी बात सुनो, मेरी देह धारण सफल हो गया, किंतु इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दी, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। ब्याज बोला, तुम्हारी बात पे मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संचय नहीं है। वह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु के शपथ खाते हुए बोली, ब्याज जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो, यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊंगी, क्योंकि जो वचन देकर पलट जाता है वो अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी बिहाती स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करने के कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव किया है, अपने दिए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर ब्याज ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गए। इतने में रात्रि का दूसरा प्रहर भी ब्याज के जागते जागते बीत गया। इसी प्रकार तीसरा प्रहर आरंभ हो गया। मृगी के लौटने पर बहुत विलंब हुआ। जान चकित तो ब्याज उसकी खोज करने लगा। इतने में उसके जल के मार्ग में एक हिरन देखा। वो बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देख कर नेचर को बड़ा हर्ष हुआ। वो धनुष पर रखकर बांध रख उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसे करते समय उसके प्रारंभ बस कुछ जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके उसे सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। इस प्रकार भगवान ने उस पर अपनी दया से गाए। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मुर्ग ने ब्याज की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? ब्याज ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। ब्याज की बातें सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही ब्याज से इस प्रकार बोला, हिरण का मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार कार्य में नहीं होता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को अपनी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊँगा। उनके ऐसा कहने पर ब्याज मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो चुका था। उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। ब्याज बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं आए। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, ब्याज मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझमें असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्राह्मण सत्य से टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। तथापि भी तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लेता है वह पाप मुझ पर भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन जो श्रीफल तोड़ता, अभस्य भस्म को भक्ष करता तथा शिव के पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता, इन सबको पातक मुझे लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊँ। शिव जी कहते हैं, उसकी बातें सुनकर ब्याज ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। ब्याज के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सबके सब अपने आश्रम पर बोले। तीनों ही प्रतिभाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे को वृत्तांत भली बातें सुनकर सत्य के पास वो सबने निश्चय किया वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के साथ वह बालकों का आश्वासन देकर वह सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय जेठी मृग ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामीन आपके बिना ये बालक कैसे रहेंगे? प्रभु मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप दोनों ही रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगा बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही ब्याज के पास जाता हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिष्यों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी के बात सुनकर दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वो दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोले, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया। स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह
ब्याज शिरोमणि सबकी प्रतीक्षा में बैठा था। उनके जाते देखकर सभी बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उसने निश्चय कर लिया कि इन माता पिता की जो गति होगी वह हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर ब्याज को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बांध रखा। उसी समय पुनः जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे। उसने शिव के चौथी प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय ब्याज का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया अमृग बोल उठे, ब्यास शिरोमणि शीघ्र कृपा करो, हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर ब्यास को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा ये मृग ज्ञान पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हैं। मैं इस समय मनुष्य जन्म पाकर किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोषा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर ब्याज ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। ब्याज के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्याज को अपने सम्मानित पूजन स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा करके उसके शरीर के स्पर्श करके प्रेम से बोला, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्याज भी भगवान शिव को उस रूप देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया। ये कहते हुए उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उनके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें गुह नामक कृपा दृष्टि देखते हुए उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, ब्यास सुनो, आज से तुम सिंगलपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का भोग करो। तुम्हारी वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करते रहेंगे। ब्याज, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इस प्रकार वह सब मृग भगवान शंकर का दर्शन करके प्रणाम करके मृग की योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठ के शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अबुध पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले महर्षियों। यह व्याध भी उन दिनों दिव्य भोगों का भोग करते हुए अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वह शिव को शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, उसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके शिवरात्रि व्रतों को सबसे उत्तम बताया गया। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप, बहुत से तप हैं, वो सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सके। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस सब उत्तर व्रत अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इसमें सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, इस शुभ दिव्यरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? अध्याय 40।